योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंचस्थ त्रिवेणी के संगम के रूप में विराजमान मंच आप सबको प्रणाम के सहित और इस परिसर के जितने भी सुधीजन हैं, अध्येताजन हैं और इनको मार्गदर्शन देने वाले जितने भी पथ निर्देशक हैं, आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा की छवि को प्रणाम करते हुए, और अगर सत्य कटु कहा जाए तो मैं विषय वस्तु से एकदम अनभिज्ञ हूँ। आप मातृस्वरूपा हैं मेरी। रात्रि के मेरे से 2-3 बार मैंने तो बहुत निषेध किया, पर आपने कहा योगा कर्मश कौशलम। मैं बोला ठीक है मैडम, अब आप कह रही हैं। यद्यपि मैं बहुत मानसिक धरातल पर तो नहीं हूँ, पर मुझे ये ध्यान नहीं था। यद्यपि आज 12 जनवरी है। आइए विषय वस्तु पर अपन प्रवेश करें। अब चूँकि मैडम विवेकानंद स्वामी का परिचय दे रही थी, तो उनका उपनिषदी एक महावाक्य है और यही शायद कर्म योग का सबसे ज़्यादा प्रथम सूत्र है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस् धारा निशिता दुरत्ते दुर्गम पथ कर्म। सामान्य भाषा में कहा जाए जीवन चलना, और विशेष करके संसार के मार्ग में चलना, दुर्गम पथा, बहुत कठिन रास्ता है। बोले कितना कठिन रास्ता है? निशतत दुरत्तया। निशत दुरत्तया के इसको कहते हैं, उदाहरण के लिए तलवार होती है, तलवार, और उसकी अच्छी धार बना लिया जाए और धार बना के बोला जाए इस पर चलो। मैं जो शब्द ही बोल रहा हूँ तब सुनते ही ऐसे लगता है तो बहुत न्याय संगत भाषा नहीं है और न्याय संगत विचार है। पर उसके पहले के जो 3 सूत्र हैं, बोले आप चल सकते हैं, इतना कठिन मार्ग है, पर उसके चलने के सूत्र क्या होंगे? पहले सबसे पहले उत्तिष्ठत। पहला सूत्र, आप चलने के लिए तैयार तो हो, खड़े हो। अगर बैठे हो तो चलोगे कैसे? फिर दूसरा सूत्र दिया जागृत। अब चलने के लिए तो तैयार हुए। और जागृत का हमारे यहाँ एक तो शब्दार्थ बोध होता है और एक भावार्थ है ना। बहुत से ऐसे लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, बहुत से आप सब सुधेता जन हैं। तो यहाँ का मतलब है आप सुबोध अवस्था में चलो। अब चलने को तैयार हैं, किसी को निद्रा आ रही है, अरे सही मार्ग में तो गिर सकते हो, तलवार में कैसे कर सकते हो कठिन मार्ग में? बोले इसके बाद भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है, तो बोले वरान निबोधत, जो अपने ज्येष्ठ जन हैं, यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता का 3रे अध्याय का सूत्र कहता है, सबसे बड़ा मार्ग कौन है? यद्यदाचर श्रेष्ठ, जैसे बड़े बरान विनोदय हमारे श्रेष्ठ जन जिस मार्ग से चले हैं और चल के जो हमको रास्ता दिखाया है, उस रास्ता से चलो। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम। ये जो कौशलम शब्द है, इसकी निष्पत्ति कैसे है? ये बिल्कुल विवेकानंद जी के सूत्र से, उपनिषद के सूत्र से गीता का यह महावाक्य आपको जोड़ेगा।
कुशल को आप लोक भाषा में अपन जो जानते हैं हिंदी में उस अर्थ आप सब जानते हैं, पर हमारे यहाँ एक नियम है, धात्वर्थाः शब्दाः। जो भी शब्द होते हैं शब्द की निष्पत्ति धातु से है। पाणिनि के यहाँ, पाणिनि हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र के पाणिनि ही है, तो वो कहते हैं धात्वर्थाः शब्दाः। आप किसी शब्द का अर्थ तब तक सही बोध नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक उसकी धातु में प्रवेश नहीं करेंगे। सृष्टि का सृजन भी माता पिता की धातु से ही निष्पत्ति है, सबका आधार धातु है। तो बोले कुशल शब्द की है कुशान लानाति इति कुशला, कुशान लानाति इति कुशला शब्द यहां से निकला। मैं कुशल जो कुशाओं को कुशल, ये आप जैसे गणेश जी को दूर्वा वगैरह चढ़ाते हो, दूर्वा इसकी 8 प्रजातियां हैं, एक अलग प्रजाति, पर ये सब प्रजाति कुशा की है। तो कुशा आपने कभी देखा वो, मेरे जैसे कभी अब कोई पंडित आपको दिख गए होंगे, संकल्प करो, कुशा रखो, अक्षत रखो, पानी रखो। और एक आप कभी कथा के माध्यम से भी एक कभी वामन के प्रसंग में सुने होंगे शुक्राचार्य जी के विषय में। तो वो चूंकि 3 पग पृथ्वी बलि देने लगे वामन को, शुक्राचार्य जी को लगा कहीं ऐसा न हो मेरा क्या होगा, तो जा करके जहां से जल निकलता वहीं बैठ गए। तो संकल्प में जो कोसा थी उसी को लिया, वृंदावन बिहारी लाल की जय कर दिया। बोले नहीं नहीं बाबा ठीक नहीं कर रहे हो, आपको 2 नेत्र मिले हैं, 2 हाथ मिले हैं, 2 पैर मिले हैं, 2 कान मिले हैं, इसको जीवन को आपने आपको 1 नेत्र से काम चल सकता है, दूसरा आपको परमार्थ के लिए दिया है। 1 पैर से काम चल सकता है, दूसरा आपको परमार्थ के लिए दिया गया है। हमको केवल 2 इंद्रिय ऐसी हमारी हैं जो एक हैं, जो आपके लिए है केवल, बाकी सबके 2 हैं। मोह 1 है और मोह से लिया गया भाग निकालने का भी 1 इंद्रिय होगी, क्योंकि मोह से आप दूसरे को नहीं खिला सकते। पर नेत्र 2 हैं, 1 से देखो, 1 से दिखलाओ, 1 से चलो, 1 से चलवाओ, 1 से करो, 1 से करवाओ। तो उसी भाग को लेकर के कुशा का मैं आपको बता, तो कुशा की एक प्रजाति जो स्थिति होती है, उसका जो नुकीला ऊपर का भाग अति तीक्ष्ण होता है, जैसे सुई की नोक होती है ना, और उसके किनारे भी आपको पत्ती भी पकड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा, और उसके ऊपर से निकल जाएंगे तो पैर में आपके व्रण हो जाएगा, घाव हो जाएगा। पर आप कुशा ले आए और आपको कोई क्षति ना हो, उसका नाम है कुशल। संसार में चलें, संसार एक रूप में नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, हमको सब अच्छा मिलना चाहिए। इसमें सत्व भी है, रज भी है, तम है, सबका मिला हुआ एक प्रतिबिंब है। सृष्टि का जब सृजन हुआ, तमो मोहो महामोहो तामिश्रो हिंद संगीता अविद्या पंच परवेशा पंचभूता। हमको लगता है ना, अगर ये सब गलत हो तो ईश्वर ने बनाया क्यों? ये कभी प्रश्न आता है कि नहीं? जो चीज गलत है उसको बनानी नहीं चाहिए, सब अच्छी बनाना चाहिए था। पर सृष्टि का जब सृजन हुआ, सबसे पहले परमात्मा ने क्या बनाया? तमो, तम माने अंधकार। अंधकार किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक क्या है? प्रकाश। तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? ज्ञान बनाना चाहिए, प्रकाश बनाना चाहिए था। पर बनाया क्या? अंधकार। पर इसमें भी विज्ञान छिपा हुआ है। विज्ञान क्या है? कभी भी प्रकाश में अंधकार नहीं ठहर सकता, और अंधकार में हमेशा प्रकाश ठहरता है। अगर प्रकाश ठहरे तो किस में ठहरेगा? अंधकार में। और प्रकाश में कभी आप यहां पर अंधकार रखाना चाहे नहीं रख पाएंगे आप। इसी प्रकार से अज्ञान में ज्ञान की स्थिति उपस्थिति हो सकती है, कभी ज्ञान में अज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए सृष्टि का सृजन किससे किया गया? तम से, अज्ञान से, फिर उसका बोध परिणित किया गया। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। पहले खड़े हो, खड़े होने के बाद आप उसमें अपनी बुद्धि का कौशलता लाओ,
और उसके साथ फिर भी नहीं समझ आए, जो अपने श्रेष्ठ जन हैं उनके मार्ग देखो, और उसी को कह देते हैं शास्त्र, उसी को कह देते हैं पतंजलि, उसी को कह देते हैं कपिल। इनके सब शास्त्र चलते हैं। नीतम कुरकर्मत्वम कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पिछे ना प्रसिद्धेद कर्म। भैया ये कर्म वाला पक्ष ये है, इतना परम सिद्ध और से शाश्वत और सत्य है कि कर्म को छोड़ के कोई रह नहीं। हमारे यहाँ एक हुए हैं, और से ये गीता में ही आया है, कर्म नहीं संसिद्धम जनकादया। एक उदाहरण दिया गीता में कर्म की विशिष्टता में, किसका नाम लिया गया? जनक का। और जनक को क्या कहते हैं? विदेह। विदेह का मतलब, और बोलो ना थोड़ा, जिसकी शरीर है ही नहीं है, और जब शरीर नहीं है तो कर्म कैसे करेगा? शरीर अगर नहीं है तो कर्म क्या करेगा? शरीर वही करेगा जिसके पास कर्ता है, और कर्ता कौन है? शरीर है। ठीक है ना? शरीर में अंतश्चतुष्ट के साथ, अब उसमें ज्यादा हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो जनक को उदाहरण दिया, कर्म ही संसिद्धि जनकादयः, जनक आदि, पहला नाम केवल लिया जनक का गीता में। तो बोले वो क्या है? मतलब वो देहमान तो हैं फिर भी विदेह हैं, अर्थात कर्म करो पर कर्म से अपने आप को इतना दूर रहो तो वही निष्कर्म भाव हो जाता, निष्काम हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हो सकाम निष्काम, सकाम निष्काम, ये सब शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये आपके वरान निबोधत हैं, ये आपके जागृत हैं, जो आपको जागने की स्थिति देते हैं और चलने के रास्ते के सूत्र बनाते हैं। जब कर्म की बात करते हैं तो निश्चित है उसमें कोई कर्ता है, तो कर्ता और कर्म, ये जब दोनों का योग बनेगा तो योगः कर्मश कौशलम की आपकी पुष्टि हो पाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में, शायद संख्यात्मक रूप से हो सकता है कहीं भ्रम, कभी देख लीजिएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, आगे पीछे एक आध संख्या हो सकती है, स्मृति में अभी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे कर्म को भी 3 भागों में बांटा और कर्ता को भी 3 भागों में बांटा, और उसके कोई बड़े भाग नहीं, एक सात्विक है, एक राजसी है, एक तामसी है। सात्विक कर्ता कौन है? सात्विक कर्म का, कर्म तो सब कर रहे हैं, और कर्म तो कभी कभी ऐसे कर देते हैं जितना राम की प्रशस्ति है तो राम से ज्यादा रावण की प्रशस्ति कम नहीं है। और लोक दृष्टि में वर्तमान में भी बहुत से ऐसे कर्म वाले आप देख पा रहे होंगे जिनमें सारा विश्व अपने आप को पराजित मानता है। ऐसे ऐसे कर्म करने वाले वो योद्धा मिलेंगे, पर वो कर्म क्या ग्राह्य है? बस प्रश्न इतना ही। तब वहीं पर लग जाता है सत्व रज तम। सत्व कर्म, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, नीतम संग्रहितम आराग द्वेषाकृतम अफला पेतुरा प्लुता यत् का सात्विक कर्म मुच्यते। संग्रहिता, अराग, अद्वेष, जो कर्म किया जाए वो जा करके सात्विक कर्म है। यत् तु कर्म फल का फाले चुना अनुबंधम चा, ये सब जिस कर्म में बंध जाओ आप, और जिस कर्म में कि पहले फल की इच्छा हो जाए वो राजसी बन जाता है। बहुत छोटा छोटा सा उसका अंतर है। और जिसमें जा करके कर्म बंध गए, और कैसे बंध गए? कीर और बंदर, कीर माने तोता, तोता और बंदर की तरह। तोता जानते हैं तोता, वो कैसे पकड़ा जाता है? बंधो कीर मरकट की नाई। तुलसीपाद ने कहा बंध्यो कहा कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। देखो तोता जो पकड़ते हैं तो जो बहेलिया होता है उसमें एक कुछ ऐसा फंसाता है, और जैसे उसमें बैठता तो घूम करके वो नीचे हो जाता है उसका। अब वो ऐसा बैठा था, घूम कैसे होगा? तो सोचता अरे ये इसने मेरे को अब जगह ने पकड़ लिया है, अब फिर नहीं छोड़ता है, अनुबंध हो गया। ये कौन सा कर्म है? तामसी कर्म। बंदर, बंदर के लिए कैसे वो करते हैं? वो जा करके उसमें चने डाल देते हैं, भीगे हुए चना, ठीक है ना। तो अब जब भीगे हुए चना होते हैं
सामान्य मुट्ठी में तो वो करो तो उसको बांध के वो करता, जैसे पहले गया तो खाली हाथ चला गया, जब भर लिया उसको और निकालने लगा तो निकल नहीं सकता, तो सोचता है ये पात्र नहीं मुझे बांध लिया, तब तक वो मदारी पकड़ लेता है। तो यही है तामसी का। अगर अनुबंध है, अगर आप उसे बंध के काम करेंगे तो आपकी यात्रा रुक जाएगी, आप आगे बढ़ने के अधिकारी नहीं। मुक्त संघोन्वादी सिद्धानुसार कर्ता सात्विक उच्चते। अब वो बोले कर्म की तो आपने परिभाषा दे दी, फिर कर्ता क्या है? कर्ता के विषय में आपकी क्या नियति है? मुक्त संघोन्वादी धित उत्साह समन्विता। सबसे पहले अहंकारवादी। अहम से माने मैं से निवृत्ति होना चाहिए। अहंकार इससे दूर होना चाहिए। मैंने किया। और धृत उत्साह समन्विता। जीवन में उत्साह, जब तक उत्साह नहीं होगा, अब बैठे हैं, अब मैडम ने कह दिया है धूप भी लग रही है, पर बैठे बैठे ज़्यादा धूप लग गई तो थोड़ा सा घुटना भी मोड़ के बैठ गए, भले योग के हम पथिक हैं, और थोड़ा सा निद्रा भी आने लग गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम योग करते हैं, पर योग क्या है? योग सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। योग सुलाने के लिए नहीं, जगाने। हाँ, सुलाने के लिए है जब जाग करके अपनी यात्रा को पूर्ण कर लिए, और जब विश्राम की अवस्था आ जाए तो जो विश्राम में भी सुलभता और सरलता और सहजता दे दे, वो विश्राम सुलाने के लिए है, ये नहीं कि योग करने के समय सोने के लिए है। तो कहने का तात्पर्य धृत उत्साह समन्विता, उत्साह होना चाहिए। सिद्ध्यो निर्विकारः। इसका फल सही मिलेगा कि नहीं? हम जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, 2 घंटा सुनेंगे, क्या होगा, कुछ फायदा होगा कि नहीं? पहले से प्रश्न और उत्तर लगाने लग गए। इससे अच्छा अब रजाई को कौन छोड़े, वृंदावन बिहारी लाल। इन सबसे निर्विकार होगा, वही करता सात्विक। और जा करके जो सबसे पहले मुक्त संघोन्वादित्युत्साहता सिद्ध्योर्वृता कर्ता साथ यत्तु कामे कर्म फल सुना। और जो फल की इच्छा पहले रख लेगा और उसमें कोई न कोई स्वार्थ की प्रवृत्ति हो जाएगी, वो राजसी बन जाएगा। अयुक्ता प्राक्ता शब्दा षड को विषादी दीर्घ सूत्री चा। मैडम मुझे 4:30 बजे, वैसे 4:30 बजे तो उठता ही हूँ, पर मेरी जो अन्य दिनचर्याएं हैं, आज संकुच किया। पहले योगा करता हूँ, घूमने जाता हूँ, सब करता हूँ, पर नहीं सर, 8 बजे गाड़ी आ जाएगी। अब उसमें दीर्घ सूत्री अगर होगा तो समय से नहीं पहुँच। अब भगवान की सेवा भी थोड़ा करनी पड़ती है, आरती। हाँ सर, तैयार हो गए? अब मैं तो बोला भाई मुझे कम से कम 9 बजे का साइन दिया था। बोले नहीं, हम गाड़ी बुक कर रहे हैं। मैं भगवान की आरती भी 7 की जगह 3 ही बार घुमा दिया भगवान, क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी हो जाएगी। तो विषादी दीर्घ सूत्री चा। अगर करता है और बाद विषाद में जाकर के अपने आप को फंसा करके जीवन को चलाता है, और दीर्घ सूत्री है, हाँ कर रहे हैं, चल रहे हैं, हो जाएगा। अगर जिसका जो काम है उसको योगा कर्म कौशलम के रूप में अगर आप करोगे, पर ये कर्म को भी कर्मणो है कि बोधव्यम च कर्मणः विकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म और वो सत्वराजतम भाग अलग भाग है, पर ये कर्म भी अपने आप में 3 प्रकार का है। एक है कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म। कर्मणो है बोधव्यम च विकर्म अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अब वो बोले अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है? तो नीतम कुकर्मत्वम, जो हमारे दिन की शरीर की नैतिक नित्य नैमित्तिक और नियत जो दिनचर्या है वो हमारा कर्म है। आप चाहे 8 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, पर आपको उठना पड़ेगा। और उठ करके जो नहीं लेना चाहिए BT क्या बैक्टी टी क्या लेते हैं, बैक्टी वो लेना पड़ेगी, नहीं फिर जा करके अगला क्रिया भी बहुत संकुचित हो जाएंगी।
अब किसी भूख लगेगी, खाना पड़ेगा ना, जो को ठंडी में जितना माने शरीर की जितनी, ये दैनिक दिनचर्या है, ये सामान्य कर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणा, गीता कहती है शरीर की यात्रा बिना कर्म के चल ही नहीं सकती। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध अकर्मणा, अकर्मणा के लिए शरीर की यात्रा नहीं हो सकती। वही शरीर के लिए कर्म बंद हो जाता है जिसका राम नाम, बात समझ आ रही है? वो शरीर फिर किसी काम के लिए, उसके लिए अकर्म ही है। तो अगर जो हम अकर्म हैं तो इसका मतलब हम किस यात्रा में हैं? हम किस यात्रा में हैं? इसलिए हमको कर्म की यात्रा में होना चाहिए। तो गीता कह रही है शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणः, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मण्य च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो ये जो सामान्य दिनचर्या है यह हमारा कर्म है। और विकर्म क्या है? विकर्म का होता है विशिष्ट कर्म। हम रोज जागते हैं, सब करते हैं, पर नहीं भैया, आज विवेकानंद जयंती है, महोत्सव है, और आज 12 जनवरी है, हमको थोड़ा जल्दी करना है, विशेष कर्म जुड़ गया। यहाँ इतने बजे पहुंचना, ये करना है, 2 घंटा बैठना, 2.5 घंटा बैठना है, या कोई आपके जीवन के घर के उत्सव है, जो भी है चाहे, तो कोई विशेष बात जब जुड़ जाती है वो विशिष्ट कर्म हो जाता है। और अकर्मणा तो जीवन में 2 ही है, एक है विधेय और एक है निषेध। ये हमेशा दोनों के साथ चलता है। जैसे कर्म कर्म चलता है वैसे होता है कि विधेय और एक होता है निषेध। विधेय माने आपको विधि बताएगी, आपको बताया ये करना है, ये रास्ता है, फिर बताया जाता है ये नहीं करना है। अब जैसे नहीं करना है तो हमारे यहाँ यही है, सूर्योदय चास्मृते शयानी विमुंचते सिर यदि चक्रपाणी। चक्रपाणी माने भगवान नारायण विष्णु भी हो जाए, उसकी पत्नी धर्मा अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी। पर कहते अगर ऐसा भी होगा तो उसको भी छोड़ करके चली जाती है। किसको? सूर्योदय चास्तमय, सूर्य उदय और अस्त के शयन जो शयन करता रहता है उसके यहाँ दौलत तो आ सकती है पर लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो दौलत और लक्ष्मी क्या है? अरे भैया दौलत वो है जो तो आपके पास तो है, पर अगर रात के 12 बजे कह दिया जाए ये 1000 का नोट नहीं चलेगा तो आपको सुबह किसी काम का कागज नहीं है। ये दौलत है। 1 लाख लेकर के आती है, 2 लाख दूसरा लाख मार के चली जाती है। और लक्ष्मी क्या है? ततश्चावभूत साक्षात श्री रमा भगवत प्रया रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। रंजयंती दिशा कांत्या, आपकी सारी दिशाओं को जगमगा दे, तन को भी जगमगा दे, मन को भी जगा दे, परिवार को भी जगमगा दे, माने प्रकाशित कर दे, तन मन धन सब अपना। उसका नाम लक्ष्मी है जो समुद्र से प्रकट हुई थी। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये निषेध किया गया कि सूर्योदय के समय नहीं सो, सूर्यास्त के समय नहीं सो, तो उसका मतलब है, उसका विधेय है कि इस समय जाग जाना चाहिए। तो ये तो आप कर्म जान जाओ तो अकर्म जान जाओगे, या तो अकर्म जान जाओगे तो कर्म जान जाओगे। केवल जानना है विकर्म, जो विशिष्ट कर्म है। तो भैया बहुत समय है नहीं, आप सब काफ़ी देर से इसके हो रहे हैं और समय भी शायद हो रहा होगा। तो योगा कर्मशु कौशलम की जो यात्रा थी यही है। आप अपने कर्म को अगर कुशलता पूर्वक करेंगे, मैं एक उदाहरण दे करके और से अपनी वाणी को विराम दे करके, क्योंकि मैं भी बहुत बोलने की मानसिकता में बिल्कुल नहीं था, पर आपका आशीष और आपकी, अब तो यहाँ आके मुझे स्मृति आई स्वामी विवेकानंद जी का फोन में बना रहा है एक प्रकार से अनुशासन जो मेरे ऊपर बढ़ा। वैसे तो 12 जनवरी को जाता था, पर 15-20 लोग हैं लड़कियों में, क्योंकि अब थोड़ा सा सेवा निवृत्त हो गया हूं तो थोड़ा खुश हो जाता हूं। आगे बैठे हमारे इधर है, इधर महाराज काफी सांख्य के आप सब जानते हैं, मैं आपकी ये सहयोग की यात्रा में जो लगता है उन्होंने उपदेश किया अपनी माँ
उनकी माँ का नाम क्या है? देवहूति। उनकी देवहूति है ना। देखो ये भी मनोस्तु कन्यास्तिस्रास कन्याः देवहूति आहुति आपूति प्रसूति चैति विस्तृता। सृष्टि में सबसे पहले क्या हुई मालूम? और क्या हुई? जो मनु शतरूपा रहे, जब इनकी सृष्टि का सृजन हुआ तो सबसे पहले जब 3 कन्याएं हुई। आप मातृसत्ता को बहुत बहुत मैं इस सभी से प्रणाम करता हूँ। आपूति देवहूति प्रसूति, सृष्टि के सृजन में ही हमारी कितनी आवश्यकता। और संतान केवल 2 हुई थी, एक का नाम था उत्तानपाद, दूसरे का नाम था। इसका मतलब पहले से हमको आधिक्य पक्ष था और सम्माननीय था और ज्येष्ठ था और श्रेष्ठ था, पर समाज किस गति में ले गया वो विषय अलग है। इससे अपन को भटकना और झटकना नहीं। आइए, तो उनकी माँ है देवहूति। महर्षि भगवान कपिल माँ को उपदेश दे रहे हैं। माँ, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमवज्ञाय मां मर्त्या कुरुतेर्ष विडम्बनम यो मां सर्वेषु भूतेषु संतभूतस्तमीश्वरम् हित्वार्चं भजते मोढ्यान् भस्मन्नेव ज्योतिषा। ये 1-1 करोड़ से महत्वपूर्ण ज्यादा श्लोक हैं। जब इनको मैं कभी चिंतन करता हूं, क्या है कपिल, क्या है ये? कह रहे हैं एक हमारे यहाँ शब्द होता है जिसमें परमात्मा विराजमान होता है, उसका नाम क्या होता है? और बोलो मंदिर, उसको क्या कहते हैं? मंदिर, मस्जिद, जो भी अपनी भाषा उसमें एक होता मंदिर। मंदिर में कौन विराजता है? भगवान। और भगवान कहे के विराजते हैं? शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकते मनोमयी मणमयी प्रतिष्ठा अष्टविधा स्मृता। भगवान के विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? शैली माने पत्थर, यही भगवान देखते हो ना। और दूसरा दारू कहते हैं लकड़ी को, तो कुछ और मत समझ जाना। नहीं, भगवान कराते जल्दी अपना स्वार्थ निकाल लेते। भगवान जगन्नाथ का कौन सा विग्रह है? दारू विग्रह है। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। तो दारू विग्रह है। शैली दारुमयी, लौही अष्ट धातु, लेप्या ये जो चित्रपट है, ये सब विग्रह भगवान के। लेख्या जो हमारे शास्त्र लिखे हैं, ये कागज और पन्ना और स्याही नहीं है। भगवान का स्वकीयम यत्तेज भाव तच्च भागवते दधात, भगवान का स्वरूप है स्वकीयम कहने का तात्पर्य। तो वहां पे कह रहे हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तममवज्ञाय मर्त्या कुरुते अर्जुना। माँ देखो, विचार तो करो माँ। अच्छा, जो भगवान मंदिर के अंदर बैठे हैं पत्थर के, उसको किसने बनाया? और थोड़ा बोलो। इंसान ने पत्थर को। और आप हमको किसने बनाया? पत्थर का हम सम्मान करते हैं और इंसान का अपमान करते हैं। ये कौन सी अर्चना है? बात को समझ में आ रही? यही कह रही। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्था तम अवज्ञाय, उसकी अवज्ञा करते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत। अच्छा, एक चीज और बताओ, हम आप क्या हैं? चैतन्य, ठीक है ना। अब वो पदार्थ क्या है? पत्थर, जड़। इंसान ने जड़ को भगवान बना दिया और परमात्मा ने जो चैतन्य स्वरूप दे दिया है आपको, मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त एक पंच भौतिक शरीर को, उसको आप जड़ जैसे क्या व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते हैं? कौन सा व्यवहार? अगर वही कर्म कुशलता होगा, ऐसा योग से जुड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा और विचार करो और आगे बढ़ो। बोले माँ देखो, वो भगवान बना कैसे? वो पत्थर, एक पाषाण शिलाखंड को लिया,
कारीगर ने क्या किया, एक शिलाखंड को लिया और ऐसा लिया, ये शिलाखंड है, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, निकाल दिया, इसका कोई काम नहीं, तो क्या दिखने लग गया, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, क्या नहीं, अरे मुखार बिंद, करार बिंद, चरणार बिंद, सब दिख, सारे अरविंद, सारे कमल दिखने लग गए। जिसका कोई काम नहीं है उसको निकाल दो, ये मल है। अगर मल को निकालने से, अग्राह्य वस्तु को निकालने से जड़ में भगवान आ सकता है, तो हमारे जीवन में जो अग्राह्य है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अगर योग की वृत्ति से इनको निकाल दिया जाए तो हमें परमात्मा तत्व कैसे नहीं देखेगा और हमें भगवत तत्व कैसे। यही योग की यात्रा है। पर उस योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो योग माने जुड़ना मतलब किस तरह जुड़ना। अरे अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़ सकते हो तो आप अपने आप से तो जुड़ जाओ। अब उसकी दो यात्रा है, एक है आंतरिक यात्रा, एक बाह्य यात्रा है। बाह्य यात्रा घुटनों के दर्द से बचाती है, सिर के चक्कर से बचाती है, कमर के झुकने से बचाती है। और अंतर की यात्रा हमारी भटकी हुई जो वृत्ति है उसको एकाग्र करके बाह्य से जगत की यात्रा से जगदीश की ओर ले जाती है जीव को। और सामान्य यात्रा जो है जगदीश से लेकर के जगत की यात्रा, तो हमको जगत से जगदीश की यात्रा करना है। और वो तभी हो सकता है जबकि योगः कर्मसु कौशलम, अपनी कुशलता पूर्वक योग में करो, अपने आप योग से जुड़ जाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जो अग्राह्य वस्तु हो मुझे दे दो, बाकी दे दो। आदरणीय आचार्य